जब पूछा महाराज आप 24 गुरु किसको किसको बनाया, तो ही हमारे दत्तात्रेय जी ने अपने गुरुओं के नामों को बताना शुरू कर दिया कि जदू मेरे 24 गुरुओं के नाम कल सुनो। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपूतु अजगर सिंधु पतंगो मधुगिदा गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरोर्वक कुमारी सरकृत सर्प उड़नाभि सुपेश्वकृत। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि जब मैंने 24 लोगों को गुरु बनाया, वो मेरे गुरु का नाम है। प्रथम गुरु मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, वायु को हवा को अपना गुरु बनाया, तीसरा आकाश को गुरु बनाया, चौथा जल को गुरु बनाया, पांचवा अग्नि को गुरु बनाया, छठवां चंद्रमा को गुरु बनाया, सातवां सूर्य को गुरु बनाया, आठवां कबूतर को गुरु बनाया और नौवां अजगर सांप को गुरु बनाया, 10वां समुद्र को गुरु बनाया, 11वां फतिंगा पतंग को गुरु बनाया, 12वां मधुमक्खी को गुरु बनाया, 13वां हाथी को गुरु बनाया, 14वां शहद निकालने वाले शिकारी को गुरु बनाया, 15वां मैंने अपने आप में हरिण को गुरु बनाया, 16वां मछली को गुरु बनाया, 17वां पिंगला वेश्या को गुरु बनाया, 18वां क्रूर पक्षी को गुरु बनाया, 19वां एक छोटा बालक को गुरु बनाया, 20वां कुमारी कन्या को गुरु बनाया, 21वां बाण अपने आप में बाण का कारीगर को गुरु मैंने बनाया और 22वां जो है सर्प को गुरु बनाया और 23वां जो है मकड़ी को गुरु बनाया और 24वां जो है रिंगी जीव जो होता है उसको मैंने गुरु बनाया। आगे श्री जदू जी महाराज ने पूछा महाराज इन 24 लोगों से आपने क्या सीख लिया? तो श्री दत्तात्रेय जी कहते हे जदू मेरे प्रथम गुरु जो है पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके पृथ्वी द्वारा यह शिक्षा प्राप्त किया कि जैसे पृथ्वी पर हम लवशंका पैखाना चलना फिरना सोना बैठना खाना पीना घर द्वार बनाना खेती करना सब कुछ पृथ्वी पर किया जाता है। कभी कूड़ते हैं कभी खानते हैं, सारा कूड़ा जो है पृथ्वी में गाड़ देते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है क्षमा को स्वीकार करते हैं, क्षमा को स्वीकार करते हैं। उपद्रव भी हमारे द्वारा होता है तभी पृथ्वी क्षमा कर देती है। चाहे पृथ्वी उलट करके हमको नीचे कर देते हैं कि हमारे पर तुम नित्य न्याय कर रहे हो। जैसे पृथ्वी पर इतना करने के बाद भी वो क्षमा सहनशीलता परोपकार धैर्य को स्वीकार करते हैं। तो पृथ्वी द्वारा दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके ये उपदेश प्राप्त किया कि पृथ्वी के समान मनुष्य को धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। इस तरह से अपने आप में एक गुण से जो संपन्न होता है व्यक्ति, वो इस संसार में हर जगह रहते हुए कहीं हीनता उदासी को प्राप्त नहीं करता है। दत्तात्रेय के जदू मैंने पृथ्वी द्वारा उपदेश प्राप्त करके अपने जीवन में सहनशीलता को स्वीकार किया है, धैर्य को स्वीकार किया है, क्षमा को स्वीकार किया है और परोपकार को स्वीकार किया है। अगला कहते हैं कि मेरे दूसरे गुरु का नाम है वायु हवा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने वायु को अपना गुरु बना करके अनासक्त होने की उपदेश प्राप्त किया। वायु जो है निर्लिप्त होता है, अनासक्त होता है, बहते रहता है, बहते रहता है। चंदन का वृक्ष हो तब कूड़ा करकट हो तब। वायु में नहीं कहता है कि चंदन का वृक्ष है तो कहीं वायु है कुछ तुरंत लेने लगता है, और कूड़ा करकट होता है तो नहीं कहता है कि इसके नजदीक से वो हमें नहीं करेंगे। वो हमेशा अपने कार्यों में लगे रहता है, बातें रहता है, बातें रहता है, बातें रहता है। उसी प्रकार से पुरुषार्थी व्यक्ति को चाहिए, महापुरुषों को चाहिए जीवन में कर्म को करते रहे, सत्कर्म को करते रहे, पुरुषार्थ को करते रहे। कहीं जीवन में अपना संकट समस्या आपत्ति विपत्ति आए उसे घबराए नहीं, कहीं ऐसा वैभव प्राप्त हो वहीं पर रुक मत जाए, वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ये अपने आप में हम और आपको पुरुषार्थ का, अनासक्त का, निर्लिप्त का, त्याग में जीवन होने का ये हमें उपदेश प्राप्त होता है। दूसरा, हम सब लोग के बीच में, हम सब लोग में, हम सब लोग के पास में
वायु रहता है, लेकिन दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता है। आपका पुरुषार्थ, आपका परमार्थ, आपका परोपकार होता रहे समाज में, लेकिन दिखाने के फेरा में मत पड़िए। हमने किया, हमने थोड़ी देर समय आ जाता, हम नहीं चाहते थोड़ी देर हो जाता, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों को, पुरुषार्थों को लोगों से जनाने और कोई उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हवा हमारे साथ रहता है, हमारे पास में रहता है, हमारे भीतर रहता है, हमारे बाहर रहता है, लेकिन किसी को दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या बिना हवा से हम आराम है क्या? ये भी नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों का पुरुषार्थ को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरुषार्थ किया गया है वो व्यक्ति बताएगा भाई ये बहुत बड़ा पुरुषार्थी आदमी है, स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दिया, गौशाला बना, वो व्यक्ति कहेगा, हम नहीं प्रचार करेंगे। वायु किसी से नहीं कहता है, लोग कहते हैं। आगे दत्तात्रेय जी महाराज के तीसरे गुरु का नाम है अपने आप में आकाश। आकाश को उन्होंने गुरु बना करके बताया कि मैंने आकाश से अवकाश को प्राप्त किया। आकाश से अवकाश को प्राप्त किया। अवकाश माने ये हम और आपके सबके शरीर में आकाश तत्व है। एक ताली आप जब बजाते हैं तो ताली में जो आवाज आता है ये आकाश का गुण है। हम बोलते हैं वो आप शब्द जो जा रहा है ये आकाश का गुण है। जहां आकाश का गुण नहीं है, कान में कान लगा करके, मुंह में मुंह लगा करके बात करके सुनाई में नहीं करेगा। ऊपर करके वैज्ञानिक लोग जाते हैं जब अपने आप में किसी प्रकार के कोई रिसर्च करने के लिए, तो अपने आप में लोग ऐसा लेकर जाते हैं कि उनके अपने आप उनके दोनों का एक आवाज सुनने के लिए कोई करण होता है, आकाश तत्वों का ऊपर अभाव होने का वे नहीं सुन पाते हैं। इसलिए आकाश द्वारा अवकाश प्राप्त होता है। ये आकाश हमारे आप सब में अपने आप में छोटे बड़े सब जगह अपने आप रहता है। घड़ा में भी रहता है, घड़ा के बाहर भी रहता है, घड़ा के भीतर रहता है। जो नया घड़ा है उसमें भी आकाश है, और जो घड़ा फूट गया उसमें भी आकाश है। इस तरह सब जगह रहता है। अर्थात जैसे हर वस्तु में आकाश तत्व रहता है, लेकिन अपने आप अनुभव नहीं हो पाता है, तो ब्रह्म परमात्मा भी उसी प्रकार से रहता है। हमारे बाहर भी रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, अगल भी रहता है, बगल रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है। ऐसे जान करके अपने आप में उन परमात्मा से, उन आत्मा से अलग नहीं मान करके हम अपने स्थिति को स्थापित करें कि हम कहीं भी अलग उन ईश्वर तत्वों से, ब्रह्म तत्वों से नहीं। ये बताया दत्तात्रेय ने कहा कि मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। मैंने जल को अपना गुरु बना करके बताया। जल जो है अपने भले गंदा हो जाता है, लेकिन दूसरे को निर्मल कर देता है। हम लोग स्नान करते हैं, हमारे शरीर का मल को जल धो देता है, अपने भले गंदा हो जाता है। आपके द्वारा समाज का, जगत का कहीं भलाई होता हो, अपने कष्ट सह लीजिए, लेकिन समाज को आप निर्मल कर दीजिए। इस तरह से हम और आपको इस जल द्वारा प्राप्त होता है। जल द्वारा मानव को शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता और मधुरता, एक चीज उपदेश प्राप्त होता है कि मानव जीवन में जल से हम और आप प्रकट हुए हैं। हमारे में शुद्धता होना चाहिए, हमारे में पवित्रता होना चाहिए, हमारे में निर्मलता होना चाहिए और हमारे में मधुरता होना चाहिए। क्योंकि जल द्वारा हमारा और आपका शरीर बना हुआ है, इसलिए हमारी आपकी वाणी भी जो होनी चाहिए एक समाज के लिए, जगत के लिए एक अपने आप में उपकारक होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। अर्थात हमारी आपकी वाणी कैसा होना चाहिए? जो राष्ट्र हित में, समाज हित में और लोक हित में होना चाहिए, संस्कृति हित में होना चाहिए। ऐसे वाणी बोल करके हम, क्योंकि जल द्वारा हम और आप प्रकट हुए हैं। इस तरह जल द्वारा निर्मलता, मधुरता, पवित्रता, शुद्धता इत्यादि हमें उपदेश प्राप्त होता है। आगे दत्तात्रेय ने कहा कि मेरे पांचवें जो गुरु हैं, उन पांचवें गुरु का नाम है अग्नि। अग्नि को दत्तात्रेय ने अपना गुरु बना करके हम और आपको उपदेश दिया कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, अग्नि चंदन को भी जलाने का काम करता है। अग्नि चंदन को भी जलाने का काम करता है, और अग्नि जो अपने आप में पूरा करके आपको जो महाराज अग्नि जलाता है क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो पढ़े आग जल रही है, ठीक है भाई, आपका जो है उसमें हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारे
संस्कृत के अनुसार अग्नि जो है वो पुल्लिंग है, बात समझ लेगा। आपके अनुसार हो सकता है अग्नि स्त्रीलिंग हो, लेकिन आप लोग कहते हैं आग जल रही है, आप कहते हैं ठीक है, आप जिस पढ़ाई में पढ़े हैं उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे जो अपने आप देववाणी है, व्याकरण जो हमारा अपने आप संस्कृत व्याकरण है, उसके अनुसार अग्नि जो है पुल्लिंग है। अग्नि का स्त्रीलिंग क्या है? स्वाहा। अग्नि का स्त्रीलिंग क्या है? स्वाहा है। अग्नि को हम लोग देव कहते हैं, अग्नि को हालांकि में तो आभिदेव कहते हैं, लेकिन आग जल रही है आप कहते हैं, कभी अपने बोले आभिदेव कहते हैं, लेकिन जब भाषा जब आप बोलेंगे तो आग जल रही है कहेंगे, जल रहा नहीं कहेंगे आप लोग, भाई आपके सब पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो एक देशज भाषा होती है, तो देशज भाषा में थोड़ा सा अपने आप कुछ होते रहता है, बहुत बड़ा दोष नहीं माना जाता है। देशज भाषा जो होता है वो अपने अपने कुछ क्षेत्रीय भाषा को देशज भाषा कहा जाता है, कोई दोष नहीं है। लेकिन अग्नि का स्त्रीलिंग जो है स्वाहा है। क्या है? स्वाहा। इसलिए जग में हम लोग क्या करते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अर्थात अपने आप में इस तरह भगवान नारायण के नामों को लिया जाता है और स्वाहा से अपने आप स्त्रीलिंग उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अग्नि द्वारा हम और आपको शिक्षा प्राप्त होती है। कूड़ा करकट चंदन सब व्यक्तित्व द्वारा, अपनी सृजनता द्वारा, अपनी मानवता द्वारा समाज के लोगों में जो अवगुण हो, जो दुर्गुण हो, उसको हम क्या करें? उसको हम समाप्त करें, उसको हम दूर करें। इस तरह से अपने आप बताया गया है। अतः हमें और आपको बताया गया है कि समाज के लोग अवगुण को दूर कर, जैसे अग्नि जो है कितना भी कूड़ा करकट हो जला करके अपने आप समाप्त कर देता है, कितना भी कूड़ा करकट। तो हम और आपको चाहिए कि समाज में किसी प्रकार की भ्रांतियां हो, अवगुण हो, दोष हो, त्रुटियां हो, बुराइयां हो, उसको हमारे से संभव हो जहाँ पे उसको दूर करने की कोशिश करें। ये अग्नि द्वारा हम और आपको उपदेश प्राप्त होते हैं। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हमारे छठवें गुरु का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता को प्राप्त कराते हैं, चंद्रमा द्वारा शीतलता प्राप्त होती है। हम और आपको बताया गया है, हम और आप भी अपने आप में समाज के लोगों में और शीतलता को प्राप्त करें। दूसरा चंद्रमा द्वारा भी प्राप्त होता है कि चंद्रमा जो है अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं, अपना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जब आता है उसे एक एक अपने आप में बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाते हैं। अब पुनः अपने आप पूर्णिमा को पूर्ण होने के बाद जब कृष्ण पक्ष आता है एक एक कला घटने लगते हैं, घटने लगते हैं और अमावस्या को नामो निशान हो जाता है। भले ही चंद्रमा की कला में घटने बढ़ने की तरीका होती है, लेकिन घटने बढ़ने से वह चंद्रमा की सत्ता समाप्त नहीं होती है, चंद्रमा की सत्ता समाप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से अपने आप बताया गया है कि हमारे कहते हैं कि चंद्रमा जैसे कला के द्वारा घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन उनकी स्थिति को समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार बताया गया है कि शरीर जो है हमारा आपका, ये शरीर जो है एक कभी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या कभी कभी समाप्त हो जाता है, नश्यते विनश्यते जायते हो जाता है। लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है, ये आत्मा अपने आप इसका विनाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा के कला में घटते बढ़ने के कारण चंद्रमा की सत्ता समाप्त नहीं होती है, वो सत्ता बनी ही रहती है। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर के बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या मृत्यु अवस्था प्राप्त होने पर भी शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है, ये आत्मा का अपने आप में विनाश नहीं होता है। ऐसा जानकर उस आत्मा के लिए हम और आपको संयोग करना चाहिए, उस आत्मा के लिए हम और आपको अच्छे पुरुषार्थ करना चाहिए। इस तरह बताया गया है। आगे दत्तात्रेय जी महाराज के 7वें गुरु का नाम है सूर्य। सूर्य को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाकर कहा कि मैंने सूर्य द्वारा उपदेश प्राप्त किया कि सूर्य जो है समुद्र के जल को भी शोषण करते हैं, गंगा जी के जल को शोषण करते हैं और अनेक नदियों के जल को शोषण करते हैं और कहीं कहीं अपने आप बहुत बड़ा गंदगी वाला अपने आप पे जलाशय जो होता है नदी के, नाले के, उनके भी जलों को शोषण करते हैं। सबको शोषण करता है और शोषण करके सुंदर मेघ बना करके और वृष्टि करके पूरे जगत का उपकार करता है। उसी प्रकार से सामाजिक व्यक्ति को, जो सार्वजनिक आदमी हो, महापुरुष हो,
हर जगह से अपने आप में अच्छे कार्यों के लिए, कहीं स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, नाथालय बनाना हो, गौशाला बनाना हो, ऐसे कार्य के लिए सब लोगों से। ये नहीं कि जो अपने आप में केवल हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति इस जग में दान देगा, ऐसा होगा क्या? अभी कहा जाए कि पंडित जी त्रिकाल संध्या बनाएंगे तो वही अपने आप जगशाला बनाएंगे, सब बनेगा क्या? बनेगा उनसे सब लोगों से सहयोग लेकर के, सब लोगों से सहयोग लेकर और सामूहिक कार्यक्रम करना चाहिए। क्योंकि सब लोगों से, अब जब सूर्य जल को शोषण करता है नदी नालों के, तो नदी नाला का जल नहीं रह जाता है और तो सब पवित्र हो जाता है एक जगह होकर के। ठीक उसी प्रकार से सभी लोगों से अपने आप में थोड़ा सा होना, इस जीवन जीने वाले जो ऐसे भी हों, अपना सब लोगों द्वारा सहयोग लेकर के सामूहिक और सार्वजनिक कार्य करते हैं, इससे समाज का कल्याण होता है। इस सूर्य द्वारा हम और आपको उपदेश प्राप्त होता है। आगे बताया गया है दत्तात्रेय जी महाराज के 8वें गुरु का नाम है कबूतर। कबूतर को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बना करके हम और आपको यह उपदेश दिया कि एक कबूतर अपने पत्नी कबूतरी के साथ रहता था, बहुत दोनों में स्नेह था, प्रेम था। एक वृक्ष में खूब घोंसला बना कर रहते थे। समय पा करके कबूतर और कबूतरी की मर्यादा से उन्होंने अंडा दिया, अंडा बच्चे के रूप में हो गए। बच्चे छोटे छोटे अवस्था में थे। एक दिन संयोग से कबूतर और कबूतरी अपने छोटे छोटे बच्चों को, सावक बच्चों को छोड़ करके दाना चुनने के लिए चले गए। और दाना जब चुनने के लिए चले गए, संयोग से उसी समय बड़े जोर से आंधी तूफान आई। और आंधी तूफान जब आई तो जो घोंसले में रहने वाले कबूतर के छोटे छोटे सावक बच्चे जो थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वे अपने माता पिता के प्रतीक्षा में थे कि मेरे माता पिता आएंगे तो हमको चुने हुए अन्न के दाना जो हमको भी खिलाएंगे, कि हमको तो उड़ने उड़ान भरने की शक्ति नहीं है। इतनी जोर से हवा का झोंका आया कि जो घोंसले में रहने वाले कबूतर के सावक छोटे छोटे बच्चे थे, वे अपनी माता को बात होते हुए घोंसले से ही अपने आप में दिखने लगे कि मेरे माता पिता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक बहेलिया बैठा था, जाल बिछा करके बैठा था, बाण और धनुष को लेकर के बैठा था कि अच्छा शिकार करेंगे। और उस हवा के झकोरों के कारण वो कबूतर के जो बच्चे जो थे वो गिर पड़े घोंसले से। कबूतर ने अपने जाल में उस बच्चों को गिरे देख करके कहा चलो आज का काम तो हो गया। हवा की प्रतीक्षा कर रहा था कि थोड़ा तूफान कम हो जाए तो मैं यहाँ से चलूं, आज तो मेरा काम हो गया बिना श्रम कर। संयोग से वो जब अपना कबूतरी जब आई, उसकी कबूतर की पत्नी जब आई, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे, देखी कि मेरा पुत्र जो है एक घोंसला में नहीं है, वो शिकारी के जाल में जाकर फंसा हुआ है। वे कहीं जब मेरा पुत्र नहीं रह गया, अब मैं रहकर क्या करूंगा, मेरे जीने का क्या मतलब होता है। वो भी जाकर के अपने से जाकर के शिकारी के घोंसले अपने आप जाल में जाकर भी गिर पड़े। शिकारी ने भी ऐसे अगर मूर्ख अपने आप इस तरह से पंछी हो तो हमारा तो कुछ श्रम नहीं करना पड़ेगा, बिना बुलाए ही आ रहे हैं। पीछे से कबूतर भी दाना चुनते हुए आया, देखा घोंसला मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं है। नीचे दृष्टि किया तो देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को जाल में फंसे हैं शिकारी के। सोचा कि मेरा पुत्र है नहीं, मेरी पत्नी है नहीं, तब मैं अब जी कर क्या करूंगा, मेरे जीने का क्या मतलब है। वो भी जाकर के शिकारी के जाल में फंस गया और तीनों को शिकारी ने लिया जाल में, कहा चलो ऐसे लोगों से भेंट होते रहे, मेरा जीवन आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। इन पावन प्रसंगों को दत्तात्रेय जी ने जदू जी को सुनाया, इसीलिए मैंने कबूतर को गुरु बनाया। जदू जी ने पूछ लिया कि हे ऋषिवर, ये तो कबूतर की और शिकारी की घटना है, आखिर उस कबूतर और शिकारी द्वारा ये दोनों की जो अपना आप में व्यवहार हुआ, उनसे आपको क्या उपदेश मिला, आपने उनसे क्या उपदेश को स्वीकार किया। तो ही हमारे दत्तात्रेय जी कहते हैं, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापं कपोत एव दीनधे। नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित्, बताया गया है
कहते हैं दत्तात्रेय जी के हे जदू, मैंने उस कबूतर से यह शिक्षा प्राप्त किया कि नाती स्नेह प्रसंगोवा, किसी वस्तु व्यवस्था में इतना स्नेह आप मत कीजिए कि वह स्नेह ही आपके मृत्यु का कारण बन जाए। ये बताया गया है। आपका भी सामर्थ्य हो, अपने पुत्र, अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, जब तक आपका सामर्थ्य हो, पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित कीजिए, विवाह शादी कर दीजिए, उनको अपने जीवन मर्यादा में रहने दीजिए। लेकिन जब देखते हो कि हमारा पुत्र, हमारा अपने आप पुत्रवधू, हमारे और परिवार के लोग हमसे कहीं अपने आप में थोड़ा सा अपने को मुड़ना चाहते हो, अब उनको पकड़े मत रहिए कि मैं नहीं रहूंगा तो अपने आप में क्या है, कैसे उनका चलेगा, मैं नहीं रहूंगा कैसे मेरा बेटा रहेगा, मेरा नाती रहेगा। कितने लोग छोटे छोटे लड़का को जन्म दिया मर जाते तो कैसे चलता है भाई? जो चलाने वाला चलाएगा, जो चलाने वाला हो चलाएगा। हमारा जब तक पुरुषार्थ हो, जब तक हमारा क्षमता हो, तब तक तो हम परिवार, पत्नी, बाल बच्चे इत्यादि का हम संबंधन संरक्षण करें। लेकिन मैं ही हूँ, मेरे बाद मेरे नहीं रहने पर कैसे क्या होगा? ऐसा आसक्ति और स्नेह करके वस्तु व्यवस्था में मत फंसिए। ये हमारे दत्तात्रेय ने कहा कि नाती स्नेह प्रसंगोवा कर्तव्य पापी केनचित्, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप पुत्र, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए। अपने कर्तव्य मान करके, ये मेरा है ये मान कर मत रहिए। हमारा एक कर्तव्य होता है तो ये मान करके रहिए। लेकिन अपने आप में जब कोई विषम परिस्थितियां आ जाए, चाहता था कबूतर को कि मेरे बाल अपना कबूतरी को, मेरे पुत्र को तो अपने आप शिकारी ने फंसा लिया, अब हम रो करके ही क्या करेंगे, तड़प करके ही क्या करेंगे, तो गो को अपने आप में फड़फड़ा कर क्या करेंगे, जो होने वाला तो हो गया। लेकिन वो भी जाकर के संकट में, आपत्ति में फंस गया शिकारी के। ये उनकी मति बुद्धि ठीक नहीं है। हम और आप को बताया गया है, हम और आप भी अपने आप में परिवार के लिए, समाज के लिए, बाल बच्चों के लिए करिए। लेकिन जब देखिए कि परिवार, समाज, बाल बच्चे हमारे द्वारा किए हुए स्थितियों से अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े से अपने मुंह को मोड़ लीजिए, अपने मार्गों को मोड़ लीजिए कि जो करना था हमने किया, कर्तव्य का पालन, अब मेरा कोई औचित्य नहीं समझ रहा है परिवार। यही बताया गया है। वो व्यक्ति कभी अपने आप में झंझट में, संकट में, समस्या में, चिंता में, उदासी में नहीं पड़ता। कहते हैं नाती स्नेह प्रसंगोवा कर्तव्य क्वाचित् केनचित् कुर्वन् निंदित संतापम कपोतो इव देन दे। अगर नहीं ऐसा करेगा तो व्यक्ति जो है वो कबूतर के समान अपने आप में सब कुछ करने के बाद भी झंझट में, दुख संकट में फंसा रहेगा। अतः बताया गया है यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम गृहेषु भगवत सक्ता तमारूढ़त तम विदो। कहते हैं कि हे जदू, इस तरह से मनुष्यों को बताया गया है कि मुक्ति का खुला द्वार मानव जीवन है। विवाह शादी आपने किया है, बाल बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, संरक्षण, शिक्षा देते रहिए। लेकिन जब वे अपने पैर पर खड़े हो जाए और अपने आप में आप ये मुक्ति का द्वार जो मानव शरीर है, इसको जान करके बताया गया है, उनसे धीरे धीरे अपने जीवन को अलग कर लीजिए। इस तरह अपने आप बताया गया है तो व्यक्ति कहीं संकट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति में नहीं फंसता। आगे बताया गया है दत्तात्रेय जी ने कहा कि जब मैंने 9वें गुरु के रूप में अजगर सर्प को बनाया, अजगर सर्प को मैंने 9वां गुरु बनाया। और अजगर सर्प को 9वां गुरु के रूप में इसलिए मैंने बनाया, अजगर करे न चाकरी, कहते हैं आप लोग पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आज अजगर कहीं बिजनेस करने जाता है क्या? तो क्या कभी पास रहता है क्या? बताइए। पंछी कहीं व्यवसाय करने जाते हैं क्या? कोई नौकरी करते हैं क्या? क्या पंछी कोई भोजन नहीं मिलता है क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये बताया गया है। अजगर सर्प को दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने अपना गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त किया कि अजगर बैठे रहता है, प्रारब्धानुसार जो जीव कभी उसके श्वास में खींचने से आहार के रूप में आ जाए खा लेता है।
नहीं खाता है तो अपने आप में बैठा रहता है। और सबसे हृष्ट पुष्ट अगर मोटा ताजा कोई रहता है सड़कों में तो अजगर सांप ही होता है। देखेंगे जितना पुराना अजगर सांप होगा, अगर मान ली किसी के कोई 50 किलो 60 किलो का शरीर हो और किसी मोटा ताजा पुराना अजगर तो उससे भी वजन वाला होता है। तो अजगर अपने आप हमेशा संतोष से रहता है, हमेशा संतोष से रहता है। प्रारब्धानुसार जो उसको आहार मिल गया वो उसको स्वीकार कर देता है, और नहीं मिला तो चुपचाप वायु के करके पड़ा रहता है। उसी प्रकार आप खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करें, जो प्रारब्धानुसार लाभांश प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न होइए। दूसरे के वैभव को देखकर रोते मत रहिए। एक ही साथ दोनों आदमी ने व्यवसाय किया था, वो करोड़पति बन गया, आज तक हम पे एक साइकिल खरीदने का मोटरसाइकिल का अपने आप में समय नहीं आया। ये आपके बस की बात है, आप करिए व्यवसाय, लेकिन आपके बस की बात है कि नहीं है। अपने से अपने बढ़ने से उनको प्रसन्नता नहीं है, लेकिन उनको क्या है दूसरा हमसे आगे क्यों हो गया, इससे उनके मन में खिलता रहती है। इससे मिलेगा क्या जी? अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को अपने जलाएंगे, भीतर के भीतर अपने आप जलते रहेंगे और एक दिन सफा जल जाएंगे। ये करने से क्या फायदा है? इसीलिए बताया गया है अजगर सांप द्वारा अपने आप में प्रारब्धानुसार जो मिल जाए उसमें संतोष और शांति प्राप्त करना चाहिए। ये अजगर सांप से दत्तात्रेय ने कहा। 10वें दत्तात्रेय कि मेरा गुरु है समुद्र। मैंने समुद्र को अपना गुरु बनाकर बताया कि अपने आप में गंभीरता सीखना चाहिए। कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव हो जाए वो श्रृंखल नहीं होना चाहिए। समुद्र में हर नदी नालों का जल जाता है, लेकिन समुद्र अपने आप में चाहे तो क्या नहीं कर दे अपने आप में, लेकिन अपनी मर्यादा सीमा में समुद्र रहता है। और उसमें एक से बहुमूल्य रत्न भी होते हैं, एक से बड़ी मछलियां भी होती है, सबको अपने पास रखता है। इसीलिए बताया गया है सत्पुरुषों को गंभीर होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, और कभी भी अपने बल का, अपने पद का, अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये समुद्र द्वारा प्राप्त होता है। 11वें दत्तात्रेय जी ने अपने गुरु के रूप में फतिंगा को रखा, जो रात्रि में फतिंगा बोल और या प्रकाश अपने आप उठते रहते हैं। फतिंगा क्या करते हैं कि दिन में सूर्य के प्रकाश को देखकर इनको शांति नहीं मिलती है। ये करता क्या है, ये रात्रि जो भी होती है अब जाकर बॉल प्रकाश को छूना चाहता है, और छूने में वही जल करके मरकर समाप्त हो जाता है। बताया गया है फतिंगा द्वारा हमको संसार के उपदेश प्राप्त होता है। आप विरक्त नहीं बनते कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी नहीं बनते कोई बात नहीं है, लेकिन प्रारब्धानुसार आपकी पत्नी से जिनके साथ आपका विवाह हुआ है रहिए, और अपने पत्नी की मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को जिए। ये नहीं कि विवाह शादी करके कहीं गलत मार्ग में भटक करके कहीं वेश्यावृत्ति कहीं गलत मार्ग में भटक जाते हैं। इससे आप अपना संस्कृति भी समाप्त करेंगे, संस्कार भी समाप्त करेंगे, ऐश्वर्य कीर्ति भी समाप्त करेंगे, और परलोक की तो कोई बात ही नहीं होगी। फतिंगा जो है क्या करता है, पूरे अपने जीवन को समाप्त कर देता है। रूप दिखने में फिर भी रूप को देख नहीं पाता है, बोल के मर जाता है। आगे दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी या भौरा को भी अपने आप एक गुरु बनाया। मधुमक्खी और भौरा द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसी वस्तु को इतना संग्रह मत करिए जो कि वह वस्तु ही आपके मृत्यु का कारण है। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ कि आपके कहीं बेटा बेटे 2-4 छव हों, और कहीं आपने धन संपत्ति कमाया हो, भले कहीं बेटा बेटी आपको मानता हो, लेकिन आप सबको बराबर हिस्सा दीजिए। अलग लोग करता नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। सबको बराबर दे दीजिए। वो नहीं करता है नहीं करता, लेकिन आपका पुत्र है आपकी पुत्री है, सबको बराबर दे दीजिए आपके पास जो है अपने आप में। अन्यथा ऐसा अगर नहीं करेंगे रास्ते में जाते रहेंगे। भले आप इसके पिता है, कहीं बाप है कि चंडाल है कि कसाई है, ऐसा कर दिया, रात दिन मन में साफते रहेगा, आपको पूछते रहेगा अपने आप में, वो नहीं किया नहीं किया। लेकिन आप अपने आप क्या करिए, सबको बराबर अपने आप दे दीजिए, ये बताया गया है। और अगर नहीं ऐसा करेंगे, आज संग्रह करें, कुछ ऐसा घर में होता है कि जो आदमी कृपण आदमी अपने खाएगा भी नहीं, खिलाएगा भी नहीं, देगा भी नहीं, और देगा भी नहीं अपने आप में, और देने भी नहीं देगा। नाराज में तो कुछ लोग ऐसे होंगे तो घर परिवार में जिनको न पत्नी है, न बाप है, न बच्ची है, न कुछ नहीं है, वो जो जितना अपने आप किस भाषा में हम करें, वो जितना कृपण होता है अपने आप में, उस लोग ने तो बिगाड़िए दिया है, इस लोग भी बिगाड़ गया है। सबसे बड़ा कंजूस होगा, उसी को घर को चाबी दे देंगे,
और वो क्या करे, संत महात्मा जिनको बाल बच्चा परिवार पत्नी होता है तो दानी होता है, सब चल भाई परिवार है बाल बच्चे, लेकिन जो किसी पास कुछ नहीं होता है और कोई नहीं होता है वो व्यक्ति सबसे बड़ा कृपण होता है। आज भी अपने आप देखेंगे, आज भी अपने आप बहुत बड़ा कृपणता में रहता है। तो बताया गया है इतना संग्रह मत करिए कि संग्रह ही आपके शोक मृत्यु का कारण बन जाए। मधुमक्खी या भंवरे अनेक जगहों से पराग को लेते हैं, रस को लेकर के मध की तैयारी करते हैं, मध को खाते रहते हैं, कुछ खाते हैं कुछ छोड़ देते कि चलो कुछ आज खाएंगे कुछ कल खाएंगे कुछ परसों खाएंगे। अब उसी बीच में कहीं कभी कौवा आ गया, कहीं गीध आ गया, कहीं और कोई जीव जंतु आ गए, क्या करता है उन मधुमक्खियों को ठोरों से पैरों से मार कर मुआ देता है, मध में पी जाता है। अगर उनसे कहीं बचे तो शिकारी कहीं देखा कि अपने आप में कहीं मधुमक्खी हैं तो क्या करता है मध को तो निकाल ही लेता है और साथ साथ मधुमक्खी को मिस के कुछ में समाप्त कर देता है। इसलिए ऐसा धन मत कमाइए कि धन अपने आप कमा कर उसका कम से कम भगवान ने कृपा किया आपके पास धन संपत्ति होगा, घर द्वार दलान गाड़ी घोड़ा अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप देह महक रहा है, कपड़ा महक रहा है, न साबुन की व्यवस्था न कपड़ा की व्यवस्था और इसी तरह से रुपया पैसा रखे हुए काहे करके भाई। अपने आप जैसा हो उस अनुसार थोड़ा सा अपने आप उसको कीजिए, नहीं तो एक दिन आप ही के द्वारा प्राप्त धन संपत्ति सारा बाल बच्चा मौज करेगा और आपको मरने के बाद आपको अपने तर्पण देने वाले बदल नहीं रहेगा। ये बताया गया। अतः मधुमक्खी द्वारा बताया गया संग्रह मत करो, अन्यथा वह संग्रह ही एक दिन आपके दुख का कारण बन जाएगा। दत्तात्रेय जी ने 13वें गुरु पे हाथी को बनाया और हाथी को गुरु बनाकर बताया कि हाथी जो है ये जंगल में रहने वाले शिकारी जो होते हैं हथनी और हाथी का मिथ्या लकड़िया कुछ का आकार बना देते हैं, गला खोद देते हैं। ये हाथी अपने स्वजाति हाथी हथनी के साथ चाहे तो अपने जीवन को जी सकता है, लेकिन मिथ्या हथनी या हाथी के साथ संयोग करता है और उसे जाकर गड्ढे में गिर जाता है। शिकारी पकड़ करके अब पुनः लाता है और पैरों पर बार बार लोहे की अंकुश मारते रहता है। आप ही अपने पत्नी से हटकर कहीं भटकेंगे कहीं तो निश्चित रूप में आपका भी धन संपत्ति जाएगा और अपमान प्रताड़ना को भी स्वीकार करेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज ने 14वें गुरु में मधु निकालने वाले शिकारी को अपना गुरु बनाया। मधु निकालने वाले शिकारी से उपदेश प्राप्त होता है कि जैसे शिकारी मध तो जरूर निकालता है लेकिन अपने पास नहीं रखता है, ये बाजार में बेच देता है, बाजार में दे देता है। उसी प्रकार से परमार्थी पुरुषार्थी व्यक्ति को भले अपने घर में कई परिवार के लोग कमाने वाले हों, लेकिन जो भी आपने धन संपत्ति कमाया है पूरे परिवार के भरण पोषण में लगाइए। एक शिकारी द्वारा हम और आपको उपदेश प्राप्त होता है। दत्तात्रेय महाराज के 15वें गुरु का नाम है हरिण। मृगा को गुरु बनाकर दत्तात्रेय उपदेश देना चाहते हैं कि जैसे मृगा जो होता है स्वच्छंद जंगल में रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन सुनने का बहुत बड़ा आशिक होता है। कभी कभी बहेलिया जाल फैला देता है और बिना का आवाज करते रहता है, यह अपने आप हरिण सुनता है, उसी समय जाल को खींच देता है या बाणों को मार देता है, हरना मर जाता है। आप भी अश्लील और रसिक इतने शब्दों को सुनने के आशिक मत हो जाए कि एक दिन आपका जीवन ही वो उसी कारण से मृत्यु को प्राप्त करे, ये उपदेश प्राप्त होता है। क्योंकि बताया गया है ग्राम गीतम न श्रुणुयात् यति वंचरा क्वचित् शिक्षित हरिणाद बद्धान मृगो जोगी तमोहितात्। कहते ग्राम गीतम न श्रुणुयात्, अश्लील रसिक गीतों को कभी भी मत सुने। अब लोग 3 घंटा पूजा करेगा, हनुमान जी का शंकर जी का सब कुछ करेगा, हमके मोबाइल पर टोन क्या रहेगा, जितना उपद्रव जितना अभद्र है वही मोबाइल पर टोन रहेगा। कैसा उनका जीवन है भाई? तुम्हारा बाल बच्चा परिवार पत्नी सुनेगा, चाहे छोटे छोटे बच्चे, कैसा संस्कार पड़ेगा जी बताइए? भाई बंधु जो भी सुने कैसा संस्कार पड़ेगा? इतना सुंदर सुंदर अपने आप आया है उपकरणों का, अपने आप में उसी को रखिए ना, लेकिन उसका स्वभाव बना हुआ अपने आप में स्वभाव बना हुआ है। इसलिए कहा गया है ग्राम गीतम न श्रुणुयात्। ग्राम गीत माने जो अश्लील और रसिक जो गान है ऐसा कभी नहीं सुनना चाहिए। और सुनने से क्या होगा, सुन करके आप गलत मार्गों के अधिकारी बन जाएंगे। सुनने का इतना बड़ा प्रभाव होगा कि आप सुन करके और अपने आप में गलत मार्गों का अधिकारी हो जाएंगे। ग्राम गीतम न श्रुणुयात् यति वनचर, और सन्यासी और वानप्रस्थी को तो विशेष बताएगा, ब्रह्मचारी को सन्यासी को तो कभी ग्राम गीत सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने से
कहीं भटकने की संभावना बन सकती है, अश्लील गीतों को सुनने से कहीं भटकाव होने की संभावना बन सकती है। इस तरह से हम और आपको शिक्षित हरिणाथ, यह शिक्षा हरिण द्वारा प्राप्त होता है। वो हरिण अश्लील शिकारी द्वारा गान सुनता है और उसी अपने आप में कारण वो शिकारी द्वारा वो हरिण मारा जाता है। आगे दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने आप में दूसरा हरिण से यह उपदेश प्राप्त होता है कि जैसे मृगा जो है जेठ के चिलचिलाती धूप में जल की खोज में दौड़ते रहता है, लेकिन सूर्य की ताप के लपटों के कारण मालूम पड़ता है 1 किलोमीटर दूरी पर अपना वो होता है ताप, सूर्य का ताप होता है, लेकिन क्या होता है उस होता के जल है वहां दौड़ता है, वहां से वहां दौड़ता है, वहां से वहां और दौड़ते दौड़ते मर जाता है, जल को प्राप्त नहीं कर पाता है रेगिस्तान में। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में लोग सुख की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं, कहीं पुत्र से, कहीं पत्नी से, कहीं बेटा से, कहीं भाई से, कभी धर्म से सुख मिलता है। अगर सुख मान लीजिए हो, कोई कहता है कि चलो विवाह से जिसका विवाह हो गया अब उसको तो शांत हो जाना चाहिए, नहीं, विवाह होने वाले भाई बेटा बेटी हो जाता, बेटा बेटी हो गया तब तो सुख शांति हो जाना चाहिए, होता है नहीं, थोड़ा सा एक नाती हो जाता अपने आप में, उससे हो जाना चाहिए नहीं, अपने आप में थोड़ा सा मकान हो जाता है, मैंने समय बीतते चला जाता है, लेकिन अपने आप में क्या मिलती है? सुख नहीं मिलता है। हम और आपको बताया गया है कि हम किसी वस्तु में सुख की कामना मत करें, ये बताया गया है। हम बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, कहीं भी सुख नहीं है, अपने भीतर सुख है, अपने द्वारा सुख है, अपने में सुख है। इस सुख के लिए कहीं आप दौड़िए मत, आपने मान लिया। देखिए व्यवहारिक उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ेंगे उस समय के अनुसार। कभी कोई व्रत करता है, नवरात्र हो, एकादशी हो, अमुक व्रत, अपने आप में सुख क्या होता है मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब वो मैं फास्ट होऊंगा, कोई कह रहे भाई हलवा बनाए, सुंदर मानभोग बनाए हैं, बराबर का खा लीजिए, नहीं आज नहीं खाऊंगा। अब देखिए वो अपने आप में कितना भी आप दे रहे हैं, लेकिन खाने पर तैयार नहीं, क्योंकि मन में उसने मान लिया है, मन में बैठा लिया है कि मैं व्रत लूं, में आप किसी प्रकार का काम नहीं करना है। अब वही कोई व्यक्ति अपने आप कोई गलती काम करेगा, 24 घंटा को भोजन नहीं करेगा, और 24 घंटा तक व्यक्ति सोचते रहता है कब 25वां घंटा होगा फिर भोजन मिलेगा। देखिए दोनों उपासी हैं, एक व्यक्ति को बार बार आप मानभोग दे रहे हैं, खाने को तैयार नहीं है, एक व्यक्ति 25वें घंटा की प्रतीक्षा कर रहा है कब 25वां घंटा को मिलेगा। उसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को समझा नहीं पाया है, और तब 25वां घंटा अपने आप समझो कामना में कब 24 घंटा बीतेगा, 25वां घंटा आएगा, कि मानभोग पाएंगे, मलपुआ पाएंगे, राबड़ी पाएंगे, एक व्यक्ति मान लेकर पाना ही नहीं मिलेगा कभी। तो सुख शांति बाहर कहीं नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी इत्यादि जो है ये सुख के अपने आप में वो प्रक्रिया बताई जाती है, बाकी सुख तो अपने भीतर ही है, शांति तो अपने भीतर ही है, आनंद तो अपने भीतर ही है, ये बताया गया है। इस तरह से मेरी तृष्णा में जो चला गया तो जीवन को समाप्त कर दिया। 16वें गुरु का नाम दत्तात्रेय जी का मछली है। मछली द्वारा उन्होंने जो उपदेश प्राप्त कराया कि मछली चाहे तो जल के अवयव से भी अपने को भरण पोषण कर ले, जलीय पदार्थों के अवयव से भी अपना भरण पोषण कर ले, लेकिन मछली क्या करते हैं, किसी शिकारी द्वारा दाना फेंक दिया गया, बंसी फेंक दिया गया, टुकड़ा मांस से लगा करके जाते हैं मछली पाने के लिए, और उसे मन से फंस कर मृत्यु हो जाता है। आज ही परमात्मा द्वारा सुंदर आहार व्यवस्था बनाया गया है, लाखों प्रकार के, हजारों प्रकार के भोजन की सामग्री बनाई है, लेकिन छोड़ करके कहते हैं कि मांस बिना घास जैसा भोजन। कुछ लोग तो दिनचर्या बन गया उपद्रव में भोजन करने के लिए, नहीं, याद रखिए मछली जैसे भोजन मांस के टुकड़े को खाने का जीवन को समाप्त कर देती है। आप भी उपद्रव में जो भोजन करते हैं वह भोजन ही आपके लिए ऐसा हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहेंगे देखो भाई आपने इतना शराब पी लिया है, इतना मांस खा लिया है, अमुक कर लिया है, अब आपकी इंद्रिया गवाही नहीं दे रही है, अब हमारे पास कोई दवा नहीं चाहिए, एक ही आपको प्रकृति ही जवाब दे देगी, ऐसा नौबत न आने दे। इस तरह से आप अपना खान पान भी सोच सकते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के 17वें गुरु का नाम है पिंगला नाम की वेश्या। और पिंगला नाम की वेश्या के जो भी नाम सुने तो जदू जी से रहा नहीं गया, गुरु जी हद हो गए। अभी तक तो आप सुना रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन महाराज आपने पिंगला वेश्या को भी अपने आप में गुरु बना लिया। अरे महाराज उसको गुरु बनाने की आवश्यकता थी? दत्तात्रेय जी पहले मेरी बातों को तो सुनो, मैंने क्यों पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया बताइए महाराज। दत्तात्रेय जी का एक बार जा रहा था, रास्ते में विदेह नगरी जाता था,
विधि नगर जनकपुर में मैं जा रहा था घूमते हुए, अचानक एक पिंगला नाम की वेश्या जो है अपने कोठा से अपने आप नीचे उतर कर द्वार पर आई और ग्राहक कंज्यूमर को देख रही थी, कोई आ जाए, कोई धन वाला आ जाए, कोई सुंदरशाली धन वाला आ जाए ताकि मैं उसको मैं किसी प्रकार अपने कब्जे में करूं। वो अपने आप में पिंगला नाम की वेश्या प्रातः काल से लेकर के 12 रात्रि बज गई, बार बार कोठा से नीचे आती, द्वार पर आती, प्रतीक्षा करती, देखती, पुनः चली जाती, पुनः आती, पुनः चली जाती। दत्तात्रेय जदू मैं भी कहीं किनारे से देख रहा था उस वेश्या के इस नाटक को, क्या कर रही है अपने आप में, और देखते रह गया मैं भी अपने आप में। अंत में कोई उस दिन कंज्यूमर नहीं आया, उसका कोई ग्राहक नहीं आया। वो वेश्या जो है जाकर के 12 बजे के बाद सो गई अपने आसन पर। उनका अधिकार है इस चाम मांस मज्जा कंट्रीब से बने हुए शरीर के लिए। रात को रात मैंने समझती हूँ, दिन को दिन मैंने समझती हूँ। ये दुनिया के लोगों के लिए अपने आप में इतना स्नेह गर्व परमात्मा से मेरा हो जाता, मेरा उद्धार हो जाता, ऐसा विचार कर उस पिंगला ने उस दिन से अपने एक संत की कृपा हो गई। कुछ उपदेश नहीं दिए दत्तात्रेय जी, केवल देखे अपने आप से उसका बुद्धि बदल गया। जदू महाराज तो पिंगला ने काम किया, आपको क्या उपदेश मिला उससे? आपने क्यों गुरु को अपने विश्व रख लिया? तो हमारे दत्तात्रेय कहते हैं, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा सन्निक्षत्य कांतासाम सुखम सुआप्स पिंगला। आशा ही परम दुखम, आशा जो है हमें फांसी पर लटका देती है, मरने भी नहीं देती है, जीने भी नहीं देती है। ये आशा ऐसी है। आशा तुम गई मेरे मन से, इसलिए कभी भी कामना लेकर के कोई कर्म मत कीजिए। हम कर्म कर रहे हैं, रात दिन कर्म कीजिए, अपने आप में रात दिन कर्म करते रहिए, 24 घंटा जब सब है कर्म कीजिए, लेकिन कामना लेकर के नहीं। अब कोई बिजनेस कर रहे हैं, सोच रहे कि बिजनेस अगर करेंगे तो कहीं अपने आप में फायदा होगा, फायदा होने के बाद मकान बनाएंगे, पुनः बनारस में ले लेंगे, तो लखनऊ में ले लेंगे, तो दिल्ली में कहीं घाटा लग गया तो तब क्या होगा? कामना लेकर के कर्म मत कीजिए, कर्म कीजिए या जो फायदा है उसे काम कर लीजिएगा। मकान बनाइए, गाड़ी खरीदिए, घोड़ा खरीदिए, जो बुझाए सो कीजिएगा, लेकिन बताया गया कामना लेकर कर्म मत कीजिए। आशा ही परम दुखम नहीं आश्रम ही परम सुखम। और आशा को त्याग कर जो जीवन जीने वाला है वो व्यक्ति हमेशा आनंद में है। फायदा हुआ तभी ठीक है, नहीं फायदा हुआ तभी ठीक है। हम कर्म करें अपने आप में, ये बताया गया। हमारे नहीं चाहने के बाद भी अपने आप में जब संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ता है तो हम नहीं चाहेंगे तो हमारा सुख भी हमारे पास आ ही जाएगा। ये विचार करके आशा को त्याग करके और अपने आप कर्मों को करना चाहिए। आगे अपने आप बताया गया है, दत्तात्रेय ने क्रूर पक्षी को भी अपना गुरु बनाया। क्रूर पक्षी माने एक गीध के चिल के अपने आप प्रजाति के पक्षी है। एक क्या किया, एक बार क्रूर पक्षी ने एक मांस के टुकड़े को लेकर आकाश में उड़ रहा था और जितने पंछी थे, कौवे थे, गिद्ध थे, उस क्रूर पक्षी को अपने ठोरों से चूम और अपने आप में अपने चोंचों से मारने लगे उसको। इतना वो अपने आप संकट में हो गया, मांस का टुकड़ा लिया था और उसने क्या किया, मांस के टुकड़ा को छोड़ दिया। और जब ही छोड़ दिया तो क्रूर पक्षी को सब छोड़कर मांस के टुकड़े पर ही रोज गए। आप धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा वैभव स्वीकार कीजिए, लेकिन देखिए परिवार के लोगों का उस धन संपत्ति के कारण हमारे से विरोध बढ़ते चला जा रहा है, हमारे से विरोध बढ़ते चला जा रहा है। उस विरोध वाले चीज को छोड़ दीजिए, जाइए, समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे क्रूर पक्षी ने अपने मुक्ति को प्राप्त किया। परिग्रह दुखाय यद्यत्कृतं नृणाम अनंत सुखवाप्नोति तद विद्वान यत्किंचन। बताया गया है ऐसा परिग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसा संग्रह नहीं होना चाहिए, तो संग्रह ही अपने आप में क्या हो हमारे दुख का कारण बन जाए। इस तरह से दत्तात्रेय जी ने अपने क्रूर पक्षी को गुरु बनाकर बताया। 19वें गुरु छोटा बालक है, छोटा बालक को गुरु बनाकर दत्तात्रेय विचार किया, बालक को अपने गोद में लीजिए, आपकी गोद में आ जाएगा, डांट दीजिए अपने आप रोने लगता है, पुनः कुछ देर बाद प्रेम से बुलाइए आ जाता है। जैसे छोटा बालक नहीं कहता है हमको अपने डांट दिया हुआ गोद में नहीं आएंगे, उसी तरह व्यक्ति को चाहिए समाज के लोगों द्वारा कहीं कहीं अपमान हो जाए उसका भी ध्यान रखिए, कहीं अपना आदर भी कर दें, उसको बहुत हर्षित मत होइए। ये मानिए कि मान अपमान तो जीवन में होते ही रहते हमारे कर्मों के अनुसार। ऐसा बालक जो है मान अपमान का ध्यान नहीं देते हुए अपने आप में कभी गोद में आ भी जाता है प्रेम से, कभी डांटने को रोने लगता है, पुनः आ जाता है। ऐसे मान अपमान को त्याग करके और समाज में जीने की कोशिश करना चाहिए, इस तरह बताया गया है।
आगे उन्होंने कुमारी कन्या को भी अपना गुरु बनाया और कुमारी कन्या को गुरु बनाकर उपदेश प्राप्त किया। एक कुमारी कन्या थी, अपने आप उसी घर पर उसको देखने के लोग आ गए। अब उसके घर में पिताजी नहीं थे, माता जी भी नहीं थी, और लोग आगे देखने वाले कैसे कैसे किसी तरह से पानी पिलाई, अपने आप भोजन कराने के बाद, भोजन कराने के लिए जब गई तो घर में चावल नहीं थे। धान को कूटने लगी और धान को जब कूटने लगी तो द्वार पर बैठे नए संबंधी होने वाले हैं, उसके हाथ में पहना हुआ जो कंगन जो था वो आवाज करने लगा। सोची क्या लोग कहेंगे, कुछ है ही नहीं इसके पास में। अब क्या किया उसने अपने आप में अपने कंगन को निकालने लगी, बारी बारी से निकालते निकालते एक एक कंगन जब बच गया, तब उसने क्या किया, धान को कूट करके और अपने आप में चावल को निकाल करके और प्रसाद बना करके अपने संबंधियों को खिला दिया। उस तरीका से हम और आपको बताया गया है कि माताओं को अपने आप में अपनी गरिमा को स्वीकार करते हुए बताया गया है कि जीवन जीना चाहिए, क्योंकि घर में विषम परिस्थिति आने पर भी माता को अपने आप में कभी भी अपनी गरिमा को त्याग नहीं करना चाहिए, जैसे कुमारी कन्या ने अपनी गरिमा को स्वीकार किया। बाण बनाने वाला कारीगर, ये बाण बनाने वाला कारीगर इतना था कि एक बार राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन काम में इतना लगा रहा कुछ पता ही नहीं था कि राजा की सवारी कब चली गई। हम और आप को अपने कर्मों को करते हुए इतना तन्मय होना चाहिए कि दुनिया क्या हो रही है इसका कोई पता नहीं। वैष्णव सर्प द्वारा सर्प कभी अपने रहने का घर नहीं बनाता है, लेकिन सर्प बिना घर का कभी नहीं रहता है। मूस का घर होता है, उसी में अपने आप में काम चला लेता है। संत महात्मा ज्ञानी को अपने लिए कोई वस्तु नहीं करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, समाज ही उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो इसमें मकड़ी जो है ये अपने द्वारा जाला को घूमती है, उसी में रहती है, पुनः अपना आनंद करती है। उसी प्रकार बताया गया ब्रह्म जो है ये दुनिया के लोगों से, किसी देवताओं से कोई वस्तु नहीं लेते हैं, अपने द्वारा सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और अंत अपने में रहते हैं। इस तरह से एक परमात्मा जो है जगत का कार्य करते हैं। और 24वें भृंगी नाम की एक जीव जो है एक दूसरे जीवों को पकड़ करके अपने बिल में बंद कर देती है और अपने साथ रहने के कारण उसी के प्रजाति का हो जाता है। सहवास और संगत का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि सहवास और संगत का रक्षा किया जाए तो अपने आप बताया गया है बहुत से ऐसे विचलित लोग भी अच्छे मार्गों के अधिकारी हो जाते हैं। इस तरह दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया और 25वें गुरु के रूप में उन्होंने अपने आप में आत्मा को बनाया और 26वें गुरु के रूप में उन्होंने परमात्मा को बनाया। इस तरह दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने 24 गुरुओं को बना करके और जगत को उपदेश दिया। इन 5 प्रसंगों को श्री उद्धव जी महाराज ने जब सुना भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रसन्न हुए। आगे श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसकी चर्चा कल होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्योदयाय श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादि निरजायत श्री सते लक्ष्मी शवदनया अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम ईश्वरनिगाणा मुंबई गाणा सर्वलोकम मई गाणा। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री त्रिगंजी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।